Good evening, everyone. Hi, hello. How are you all, guys? I hope you all are feeling good and very fine. ठीक है. तो चलिए हम लोग एक और बार बायस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बायस बहुत ही ज़रूरी है हमें समझना, और जितनी बारीकी से समझ में आ जाए उतना बढ़िया है, उतनी इसकी आवश्यकता पड़ती है. ठीक है. बायस मतलब क्या? देखिए, बायस मतलब एक प्राइस की डायरेक्शन. ठीक है. जैसे अभी देख लो कि ये कितना चल रहा है, 3328 पे प्राइस चल रही है. ठीक. तो ये हम जान सकें प्राइस यहाँ चल रही है. ठीक है. तो ये हम जान सकें कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. ठीक है. इसी को बोला जाता है बायस या फिर डायरेक्शन. ठीक है. तो ये हम लोगों का फाइंडिंग बायस का ये फोर्थ वीडियो कह सकते हैं. ठीक. फोर्थ वीडियो है, और जिन्हें और भी इससे रिलेटेड चीज़ें देखनी है. ठीक है. 3 वीडियो ऑलरेडी 1 2 3 बायस की हम लोगों ने देखा है, बनाया है उसको. ठीक है. तो एक बार उसको देख लेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है कि कहीं से भी प्राइस कहीं से भी जाने वाली हो तो हम उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम जान सकेंगे प्राइस को कहाँ से कहाँ जाना है, या प्राइस किधर से किधर जाने की ओर इशारा हमें कर रही है, बता रही है. ठीक है. इस वीडियो में हम लोग या कह सकते हो कि इस क्लास में हम लोग क्या चीज़ सीखने वाले हैं. ठीक है. कि जिसको कुछ भी नहीं आता हो और वो बहुत ही कम उम्र का या कम बुद्धि का है, उसको भी कैसे पता चले कि प्राइस अभी जैसे यहाँ चल रही है. ठीक. यहाँ पे चल रही है 3328 पे, तो ये इधर जाएगी या इधर जाएगी, और इधर जाएगी तो कहाँ तक, ये यहाँ तक जाएगी. ठीक है. या यहाँ तक जाएगी, या फिर यहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी. ठीक है. हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं. या ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी. समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला. जिसको कुछ भी नहीं आता है और वो बहुत ही कम उम्र का है, जैसे 5वीं और 8वीं 10वीं के बच्चे होते हैं. ठीक है. उनको चीज़ें उतना उनका कह सकते हैं कि उनका बुद्धि का विकास नहीं होता है. ठीक है. तो उनको भी कैसे पता चल सके कि प्राइस कहाँ से कहाँ चल रही है. ठीक है. पहली चीज़ तो ट्रेडिंग को लेके जितना बड़ा मिथ या झूठ या धोखा या भ्रम फैलाया गया है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, कोई नहीं कर सकता है, ये बेकार की बात है. मैंने कई लोगों को कहते हैं इस तरीके से भी यूट्यूब पर सुना है कि ये IIT या UPSC IAS के एग्ज़ाम से भी ज़्यादा कठिन है. ठीक है. दरअसल ये पागल लोग हैं, मूर्ख बना रहे हैं. IIT से ये 5 गुना से ज़्यादा आसान है, 5 से 10 गुना ज़्यादा. और UPSC IAS का जो एग्ज़ाम होता है उससे करीब 50 से 100 गुना आसान है. ठीक है. एक बार अपनी खोपड़ी चलाओ और इसके जो एक सही रिपोर्ट्स होती है उसको देखो. किसी यूट्यूबर या किसी इन्फ्लुएंसर जो छपरी टाइप के होते हैं, जो एक पढ़े लिखे इंसान तो है नहीं, जिनको सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करके ही पैसे बनाना है, तो उन लोगों को थोड़ा किनारे करके अपनी दिमाग चलाओ, बुद्धि चलाओ, रिपोर्ट्स देखो. ठीक है. चलिए, तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, कहने का क्या मतलब है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है, ऐसा क्या 2 3 4 5 चीज़ें कर लेगा. ठीक है. ऐसी कौन सी चीज़ें कर लेगा कि उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई प्राइस कहाँ जाने वाली है. ठीक है. चलिए, अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भी कि आप क्या कर सकते हो. ठीक है. थोड़ा सा पेशेंस बना लो और कुछ रूल से फॉलो कर लो, तो 1 महीने में कम से कम 2000 पिप्स छाप सकते हो. ठीक है. ये ऐसे हवा जैसी बातें नहीं चल रही हैं. मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 2000 पिप्स पर मंथ. ठीक है. 2000 पिप्स पर मंथ बनाए जा सकते हैं, कुछ रूल्स यदि फॉलो कर लिए जाए तो. ये मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी है ना, 4 से 5000. मैंने कहने का मतलब क्या है कि ये जितना भी कुल मूव करेगा ना, ये सारे मूव कैप्चर किए जा सकते हैं. ठीक है. कहने का सिर्फ इतना ही से मतलब है. ठीक है. तो काफ़ी सारी बातचीत हो गई. अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. अब एक चीज़ जो समझना है, सबसे पहली चीज़ कि क्या होता है, प्राइस हायर हाइज या लोअर लोज बनाते हुए आगे बढ़ती है. ठीक है. चलिए, ये हम लोगों का ट्रेंड अप का है. हम लोग कह रहे हैं कि ये ट्रेंड अप का है. ठीक है. प्राइस हायर हाइज और लोअर लोज, माने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, बनाते हुए आगे बढ़ रही है. ठीक. लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक हम लोगों का हायर टाइम फ्रेम का कोई POI आ गया. ठीक है. हायर टाइम फ्रेम का, जैसे कि हम लोगों ने चार्ट्स खोल रखे थे किसमें, 1H में. ठीक है. चलिए, ये हम लोगों का 1H में हम लोगों ने चार्ट्स खोल रखा था, और ये जो हम लोगों का डेली का ऑर्डर ब्लॉक आ गया है. ठीक है. ये एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है. समझिए ध्यान से, प्राइस हम लोगों की यहाँ से चल रही है और किसी हाई टाइम फ्रेम के POI पर आ चुकी है, जैसे कि ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक. तो क्या होगा, क्योंकि डेली का ऑर्डर ब्लॉक इसके अगेंस्ट में है, प्राइस का डायरेक्शन ये है, और डेली का ऑर्डर ब्लॉक इसके अगेंस्ट में, इसके सामने यानी ऊपर है. ठीक. तो ये क्या करेगा, प्राइस को रोक देगा.
प्राइस को ये चाहे जितनी देर तक रोके, हमको उससे मतलब नहीं है। इसमें कौन कौन से पंगे होते हैं, ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि यहाँ एक जो स्विंग बना है ना, ये स्विंग, ठीक है, यहाँ ब्रेक होना चाहिए। ध्यान से देखिए, हमें मतलब किससे है कि यहाँ पे एक जो स्विंग बना है इसको ब्रेक करे। तो जैसे ही प्राइस ने इसके स्विंग को ब्रेक किया, ठीक, अब हम इसी को क्या कहते हैं कि ये क्या हो चुका है, बताइए बताइए, इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। बहुत आसान सी बात है, माने कि यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ट्रेंड चेंज हो गया। अब जब ये ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, अब क्या करती है प्राइस? दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगती है, हायर हाइज लोअर लोज बनाते हुए, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो पहला सवाल ये आता है कि यहाँ पर इतना सारा पोटेंशियल है इस डेली ऑर्डर ब्लॉक में या पीआई में, क्या वाकई में इतना पोटेंशियल है कि ये जो प्राइस चल रही थी, यहाँ से ये जो प्राइस चल रही थी, ठीक है, ये जो प्राइस चल रही थी, क्या इसको ये रिवर्स कर सकता है? ठीक है, पहली बात तो यही आती है कि क्या वाकई में इस डेली पीआई के अंदर क्या इतना पोटेंशियल है कि ये चलती हुई बाइंग के ट्रेंड को ये रिवर्स कर दे और प्राइस वापस से रिवर्स हो जाए, ठीक। और हमें कैसे पता चलेगा और हम एंट्री कैसे बनाएंगे, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम एंट्री कैसे बनाएंगे? देखो, एक तो ये कंडीशन हुई, ठीक। चलिए, एक और कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है कि ये हम लोगों का डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। ध्यान से देखना, अभी थोड़ा समय इसमें दूँ, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। और हम लोग ऐसे ही नहीं, ठीक है, हम लोग सिर्फ ऐसे रूल्स और किताबी दुनिया के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी मैं 2 महीनों में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितना ढेर सारा पिप्स छाप सकते थे, कितना ढेर सारा ये सारे ट्रेड मैंने कैप्चर भी किए हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सिर्फ ये हम लोग का एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस चल रही थी, ठीक है, प्राइस कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में तो जाती नहीं है, वो इस तरीके से सीढ़ी बनाते हुए जाती है। चलिए, ये यहाँ पे आई और यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने इसके आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद काफ़ी देर तक इसने नाटक किया, ठीक है, ये इसी में अपना इंगेज रही। लेकिन कुछ टाइम पर के बाद क्या होता है यहाँ पर कि ये जो हम लोगों का स्विंग था इसको ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन सडन ऊपर से ही ये इसने अपने सेलिंग के ट्रेंड को कन्वर्ट कर लिया, मतलब बाइंग के ट्रेंड को सेलिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जब तक यहाँ पे एमएसएस होता, यहाँ पे एमएसएस होता, ठीक, यहाँ पे एमएसएस होता, उसके पहले ही यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसका जो ट्रेंड है, ठीक है, वो चेंज हो चुका है और इस प्राइस ने अपने डायरेक्शन को चेंज करके किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। अब देखो, इसके लिए एक 3 कैंडल स्विंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक, एक बार उसको हम लोग देखते हैं, मैंने बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। कहाँ गया यार? थ्री कैंडल स्विंग, ठीक है, दरअसल इसमें काफ़ी ज़्यादा है ना, इसीलिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ पे देखो कि क्या होता है। जैसे ये एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हम लोग का एक समुद्र है, ठीक, इस समुद्र में, ये समुद्र है, इसमें एक पानी की बोट है, बड़ी सी शिप है, जिसको ए टावर से बी टावर जाना है, ठीक है, और फिर इसको रिवर्स होना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है? पहला तो ये जाना, माने रीचिंग। फिर यहाँ पर क्योंकि ये बोट एक काफ़ी हैवी होती है, पानी में इसको सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो एंकर वगैरह सब कुछ डाल के टरबाइन के डायरेक्शन, वो जो स्पीड वगैरह मोटर सब चेंज करके स्पीड आगे पीछे करके, ठीक है, इसको एक जगह दी जाती है रोटेट करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। यानी कि पहला काम क्या है प्राइस का, यहाँ पे बी पे, ए से बी पर शिप का काम क्या है? आना, उसके बाद एक टर्न करने की कोशिश करना, उसके बाद फिर रिटर्न होने की तैयारी करना, और चौथे बार में ये रिटर्न हो जाती है, ठीक। उसी तरीके से किसी भी जोन पर प्राइस क्या करती है? टैप करती है,
एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद सारे पीओआई इसके फिल किए जाते हैं, रिटेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ से एक्सपेंशन हो जाता है। इसको हम लोग 3 कैंडल स्विंग का रूल कहते हैं, ठीक है। आसान है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए ध्यान से। तो सवाल ये आता है गाइस कि कैसे हम लोग को करना क्या है इसमें, ठीक है। देखो एक चीज़ पहले समझते हैं ज़रा यूट्यूब पर आकर। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुन लो सिर्फ इसको, तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। जितने भी तुम्हारे दुनिया भर के पंगे हैं ना, सारे पंगे खत्म हो जाएंगे। हम लोग देख ले कि क्या होता है कि जो शिप होती है, शिप टर्निंग इन द ओशन, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें, कैसे शिप टर्न करती है। चलो ये वाला देखते हैं इसमें। चलिए ये देखिए शिप है, ठीक। ये टर्न कैसे करती है हम लोग इसको अभी देखेंगे। देखो 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 इसको, शिप क्या कर रही है, ठीक। ये टर्न होने में इसको एक जगह लग रहा है, एक समय लग रहा है, एक मेहनत लग रही है, ठीक है। ऐसे ही शिप क्या करती है, तुरंत एकदम अचानक से टर्न नहीं कर जाती। देख पा रहे हो, ठीक है। शिप को टर्न करने के लिए एक जगह, एक समय, एक ऊर्जा, एक शक्ति, सब कुछ लग रहा है। फिर वो धीरे 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 करके टर्न करती है। फिर अब जब ये टर्न कर लेगी, अब ये जाने के लिए तैयारी पे है और फिर ये निकल जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक और बार आप इसको चाहे तो रिपीट करना चाहते हैं तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर शिप क्या करती है, टर्न करने के लिए उसको जगह चाहिए, समय चाहिए, एनर्जी चाहिए, फिर वो रिवर्स होगी, फिर वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अचानक से वो बस आएगी और बस कहीं से भी वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको मेहनत लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि इतनी सारी चीज़ों में अब देखो होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 कैंडल स्विंग का कॉन्सेप्ट, ठीक। एक बार मैं इसमें दिखा दूँ। किसी भी जोन पर हमें लग रहा हो कि ये हमारा पीओआई है, माने ये कोई काम की चीज़ है, तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, टैप करना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए मतलब डिस्प्लेसमेंट माने क्या, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक इसमें बनने चाहिए। बनने के बाद उन सारे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सारे के सारे क्या होने चाहिए, फिल किए जाने चाहिए। उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, 3 कैंडल स्विंग का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए कि क्या होता है। यानी हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया, शिप वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, कैसे शिप रिवर्स करती है। उसी तरीके से अब चीज़ समझो कि क्या हुआ, प्राइस यहाँ से चल रही थी, ठीक। मिटा के ही मैं दिखाता हूँ। चलिए ये हम लोगों का एक जोन है, ये हम लोगों का एक जोन है डेली पीओआई का, ठीक है। डेली पीओआई हम लोग इसको चलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक कह लेते हैं। ये है ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस क्या कर रही है, जा रही है, जाने दो। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, टैप। ध्यान से देखो कि क्या हुआ। पहला प्रोसेस क्या हुआ कि प्राइस ने इस डेली के पीओआई में टैप किया। टैप करने के बाद ये इसमें चाहे कितना भी ड्रामा करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन चाहे कितना ही समय बिताए, हमें इससे कोई ही मतलब नहीं है। इस जोन में आने के बाद हमें अब क्या करना है, इस जोन में आने के बाद, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज़ देखना है कि क्या यहाँ पर ये प्राइस इस स्विंग के नीचे आ गई, ठीक। इस स्विंग के नीचे आने का मतलब क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, मतलब एमएसएस हो गया। क्या यहाँ तक प्राइस आई है या नहीं, हम लोगों को पहला काम तो यही चेक करना है कि ये जो प्राइस जा रहे थे, ठीक है, जा रहे थे, क्या इस जाने वाले की कुल जितने भी ये सारे जो हमारे लोअर लोज दिख रहे हैं, ठीक है, क्या एक भी स्विंग ब्रेक हुआ कि नहीं। और जैसे ही स्विंग एक ब्रेक होता है हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा,
कई सारे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, कई सारे इस तरीके से एफवीजी बनेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। प्राइस क्या करती है, यहाँ से आते आते ठीक हमारे डेली के ऑर्डर ब्लॉक में आ चुकी है। मतलब पहला प्रोसेस क्या हो गया, टैप। उसके बाद दूसरा प्रोसेस, यदि यहाँ पे एमएसएस हो गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एमएसएस हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर उस एमएसएस में हम देखेंगे भी कि क्या एफवीजी बना हुआ है। यदि एफवीजी बना हुआ है तो बस हमारा काम हो चुका है। अब इसमें का ये जो सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट पीओआई। ध्यान से सुनना, लास्ट पीओआई। ठीक है, लास्ट पीओआई। अच्छा, कौन से टाइम फ्रेम में हम लोगों को देखना है, ये हमारा टाइम फ्रेम होना चाहिए 1H का या फिर 4H का। ठीक, 1H का या फिर 4H का। अब प्राइस ये चाहे जहां भी भाग जाए, इधर इधर इधर, भागने दो इसको, 1 दिन 2 दिन चाहे जितना भाग रही भागने दो, खुराफात कुछ मत करना। ठीक है, प्राइस को बस क्या करो, यहाँ पर आने दो, और जैसे ही इस लास्ट पीओआई पर प्राइस आती है बस यहाँ पे ट्रेड डालो। ठीक है, यदि ये ऑर्डर ब्लॉक यदि 1H का होगा तो 1H में, 4H में होगा तो 4H में। ठीक है, जिस टाइम फ्रेम में बना होगा उस टाइम फ्रेम में ये हमारा बनेगा ट्रेड। ठीक, और इस ट्रेड के बनने के बाद आसपास हम लोग देखेंगे कि इधर क्या कोई लिक्विडिटी है, कोई हर्डल से क्या है, वहाँ तक का हम लोगों का क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये मुश्किल लग रहा है? ठीक, क्या ये मुश्किल लग रहा है? एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसी सेम चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि मैंने यहाँ पर क्या चीज़ों की घटना करी है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ठीक, कि एमएसएस हम लोगों का काफ़ी दूर है। यहाँ है एमएसएस, देखिए ध्यान से, यहाँ है एमएसएस। तो इसमें जितने भी सारे ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएंगे और एफवीजी बन जाएंगे, क्या हम लोग इसको वैलिड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। एमएसएस चाहे कितना ही दूर हो या पास हो, ये यहाँ पर जो एफवीजी बन रहा है ना, यही बताता है क्या, एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे हुआ, यहाँ पे जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ का, ठीक है, ये लास्ट वाला पीओआई जो है यहाँ पे, ठीक, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी नहीं लेंगे, मेनली हम लोग ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बस यहाँ पर हम लोगों का जैसे ही प्राइस आएगी, ये हम लोग का ट्रेड ऐसा कुछ बनेगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या हुआ है। ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, चलिए, ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक हुआ। इस ऑर्डर ब्लॉक में देखो कि क्या हुआ है, बताओ मुझे। इस वाले कैंडल ने क्या किया, ये जो रेड कैंडल दिख रही है, क्या किया, टैप किया। ठीक है, टैप करने के बाद चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसमें कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे जितना इसमें टाइम पास हो रहा है। ठीक, इस दूसरी कैंडल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, इसने इसको रिटेस्ट किया, और फाइनली ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। ठीक, तो एक्सपेंशन हमारा कहाँ तक जाएगा, ये वाली लिक्विडिटी, यानी जो सबसे पास की नज़दीक की लिक्विडिटी है वहाँ तक तो टारगेट होगा ही। ठीक है, अच्छा देखो इसमें एंट्री कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, एंट्री इसमें बनाई कैसे जाएगी। मैंने क्या बोला, जैसे ही हम लोगों का डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, हम लोग क्या करेंगे, 1H या 4H में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 1H में कौन से वाले टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है हम लोग उसकी भी बात करेंगे। पहले यहाँ देखिए, यही हम लोगों का डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस यहाँ पे क्या करती है, टैप करती है। ध्यान से देखिए, प्राइस क्या करती है, टैप करती है। क्या जंप लगाया, नहीं लगाया। क्या यहाँ के आने बाद जंप हुआ, नहीं हुआ। यहाँ के आने बाद हाँ जंप हुआ। देखिए कि क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से आती है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। तो मुझे बताओ कि क्या ये एमएसएस हुआ या नहीं, बताइए। इसको मैं थोड़ा और स्क्रीन को मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक, मुझे बताओ कि ये हम लोगों का
तो डेली का पीओआई दिख रहा ये, यानी कि प्राइस कहाँ पे आ चुकी है, डेली के पीओआई पे आ चुकी है। ठीक, आने के बाद यहाँ पर एक स्विंग को इसने क्या किया, ब्रेक किया। ठीक, समझ आती है मेरी बात। ब्रेक करने के बाद इसी लेग का, ब्रेक करने के बाद जहाँ भी एमएसएस हुआ है, इसी लेग का मुझे बताओ कि जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है या लास्ट पीओआई कौन सा है, यही वाला है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ लास्ट पीओआई। ठीक है, ध्यान से देखना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आज के बाद बायस के लिए। ठीक है, 2-2 हज़ार पीस छापने हैं महीने में, उससे कम नहीं। ये हम लोगों का क्या हो गया, लास्ट पीओआई हो गया। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे ही लास्ट पीओआई पे प्राइस आएगी, हमारा क्या बनेगा, ट्रेड बनेगा। इसी के नीचे एसएल और टीपी कहाँ होगा, टीपी कहाँ होगा, क्योंकि ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो टीपी भी हमारा डेली के ही हिसाब से होगा। ठीक, और डेली के हिसाब से यही एक ज़बरदस्त लिक्विडिटी दिख रही है। ठीक है, यानी हमारा यहाँ तक का टारगेट बनेगा। मैं 1-2 बार और दिखाऊंगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आ जाती तब तक। ये सिंगल ट्रेड है हमारा। ठीक, सिंगल ट्रेड में हम लोगों ने 1200-1300 पिप्स के आसपास कैप्चर किया। अच्छा, इसमें मल्टीपल्स एंट्री बनाई जा सकती है इंटरनल रेंज प्ले करके, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगल ट्रेड से ही हम लोगों का 1:10 के आसपास है या 1:8 के आसपास। ठीक, एक बात सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हम लोगों का डेली का पीओआई माने कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक। जब प्राइस इसमें आती है, हम इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे तब तक जब तक कि यहाँ पर 1H का या 4H का क्या हो जाए, एक एमएसएस हो जाए। ठीक, या तो यहाँ पर बिना एमएसएस के ही कई सारे एफवीजी बन जाएं, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और जैसे ही इसमें एफवीजी बन जाएंगे कई सारे, ठीक, इसका जो लास्ट पीओआई होगा ये वाला। ठीक है, बस इसी लास्ट पीओआई पे हमारा ट्रेड बनेगा, एंट्री बनेगी। और टीपी हमारा कहाँ होगा, हमेशा ही डेली की लिक्विडिटी या डेली का ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे प्राइस के अगेंस्ट में होगा। अभी तक मैंने बायस निकालने के बारे में मैं कुछ बात नहीं किया हूँ। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ क्या चीज़ समझाया, 3 कैंडल स्विंग्स। अभी मत सोचो कि अभी तक तुम्हें यदि नहीं समझ में आया तो तुम क्या बायस निकालना नहीं सीख पाओगे, क्या घबरा रहे हो, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बायस के बारे में कुछ बात नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ 3 कैंडल स्विंग के बारे में बात किया अभी तक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि यहाँ तक मैं समझा पाने में सफल हो रहा हूँ। ठीक है, चलिए और कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि 3 कैंडल स्विंग माने कि एक हमारा कोई जोन है जहाँ पे प्राइस टैप करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है और फिर रीटेस्ट करती है, मतलब कहाँ पे, लास्ट पीओआई तक रीटेस्ट करती है और वहीं से एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैंडल नहीं गिननी है, प्रोसेस देखना है कि क्या टैपिंग, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी ये 2 कैंडल में हो जाता है, कभी 4-5 कैंडल में, कभी 3 कैंडल में, तो आपको कैंडल नहीं काउंट करनी है। ठीक है, प्रोसेस, यू हैव टू ऑब्जर्व प्रोसेस। मेरे ख्याल से मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए इन सारी चीज़ों को मिटा लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक एक चीज़ क्या देख लिया, 3 कैंडल स्विंग देख लिया। और 3 कैंडल स्विंग से हम लोगों ने एक चीज़ क्या क्लियर कर लिया कि भाई क्या होता है। ठीक है, 3 कैंडल स्विंग से क्या होता है कि प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, ठीक है, फिर वहाँ से इसके लास्ट पीओआई से हम लोग एंट्री बनाते हैं और उसी के हिसाब से हमारा ट्रेड आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हम लोगों का। अब तुम मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तुम कुछ नहीं देखे, ठीक है, तुमने मंथली का नहीं देखा, तुमने वीकली नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि भाई ये हम लोगों का डेली का ऑर्डर ब्लॉक। बताओ, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, इस वाली कैंडल ने बताओ क्या किया है। इस वाली कैंडल ने इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। ठीक, तो टैप करने के बाद हम 1H या 4H में आएंगे। चलिए, तो पहले आते हैं हम लोग 1H में। अब तुम ही मुझे बता दोगे कि यहाँ पे क्या होना है। ठीक है, ये कितना ही आसान है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा मुझे। ठीक है, प्राइस जब यहाँ पर आती है, टैप करती है, तो क्या ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ है? क्या हम लोग बोलें कि एमएसएस हुआ है? बताइए, डेली के पीआई पर जब प्राइस आई, ठीक, इस वाले स्विंग के ऊपर निकल गई, तो क्या ये एमएसएस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक, इस एमएसएस में
एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा दिख रहा है? यही दिख रहा है, यही हम लोगों का क्या है? लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, या मैं इसको लास्ट POI बोल सकता हूँ, ठीक है। FVG पर काम नहीं करना है, काम हमेशा किस पे काम करना है? ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। मैं अभी आगे बता दूंगा कि कब FVG काम करता है, कब ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, उस बारे में मुझे याद रह गया, मैं नहीं भूला तो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। देखिए, तो बस अब मुझे बताओ कि प्राइस चल ही रही है, बताओ क्या होना चाहिए, मुझे बताओ क्या होना चाहिए। ये हम लोगों का डेली का POI है, ठीक, डेली का ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस यहाँ आती है, आने के बाद इसने यहाँ पर क्या किया, एक स्विंग को ब्रेक करके आगे निकली और यहाँ पर एक हम लोगों को लास्ट POI मिल गया, और ये लास्ट POI अभी बचा हुआ है। बताइए, लास्ट POI बचा हुआ है, रीटेस्ट हुआ है ही नहीं, फिल हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो प्राइस बस यहाँ आएगी और बस हमारी एंट्री बन जाएगी, ठीक है, एंट्री बन जाएगी। और मुझे बताइए कि इसका TP कहाँ होगा? TP वही होगा डेली के हिसाब से। क्यों? क्योंकि डेली का POI है, तो TP भी हमारा कैसा होगा? डेली के हिसाब से। तो डेली के हिसाब से एक तो पहले लिक्विडिटी यहीं दिख रही है, यहाँ दिख रही है और यहाँ दिख रही है, ठीक। तो मेरा मानना है कि कम से कम यहाँ तक तो आएगी। ये 1:4.5 के आसपास है, जिसमें हम लोगों ने करीब 500 पिप्स कैप्चर कर सकते हैं, और ये सिंगल ट्रेड है, ठीक। इसमें मल्टीपल्स एंट्री भी बनेगी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसमें मल्टीपल्स एंट्री भी बनेगी। प्राइस यहाँ से निकलेगी तो ये कई सारे स्विंग बनाते हुए निकलेगी, ठीक है। तो हर एक स्विंग पर मल्टीपल्स एंट्री बनाई जा सकती है, यहाँ भी बनाई जा सकती है। सेम वही TP रहेगा हम लोगों का, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं समझा पाने में सफल हो रहा हूँ। यहाँ भी TP रहेगा, मतलब अभी मैंने बायस वॉयस कुछ नहीं समझा है, ठीक है, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने अभी सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करी है कि 3 कैंडल स्विंग कैसे प्राइस की डायरेक्शन को मोड़ देता है, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग का कॉन्सेप्ट कैसे प्राइस की डायरेक्शन को मोड़ देता है, सिर्फ हम लोगों ने इतनी ही बात करी है, ठीक। और इसका हम लोगों ने एग्जांपल कौन सा लिया था? शिप का एग्जांपल लिया था कि ठीक है, कि कैसे शिप जो होती है वो उस पर टर्न होती है जब समुद्र में, ओशन में, तो उसको काफ़ी एनर्जी, काफ़ी दूर, काफ़ी जगह चाहिए होती है। उसी तरीके से प्राइस को भी यहाँ पर, ठीक है, किसी भी इस ऑर्डर ब्लॉक पे, डेली ऑर्डर ब्लॉक पे या किसी हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे जब प्राइस आती है, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लेती है, वहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनता है, उसके बाद फाइनली एक्सपेंशन हो जाता है। हम लोगों ने इतना ही बात करा है, ठीक है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है? चलिए, अच्छा, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि कब FVG काम करेगा, कब ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊँगा, ठीक है। देखो, प्राइस चल रही है और ये बहुत फास्ट रनिंग ट्रेंड में है, ठीक, ये फास्ट रनिंग ट्रेंड में है, तब ये चांस बनता है कि ये FVG से निकल जाए, ठीक है। तब ये चांस बनता है कि प्राइस क्या करे, FVG से निकल जाए। कब? ध्यान से सुनिए, कब? जब ये हायर फास्ट ट्रेंड में है, ये बहुत जल्दी जल्दी भागे जा रही है, तब इसके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, कि ये ऑर्डर ब्लॉक पर आए, ये FVG को ही लेती है और निकल लेती है। ये या तो एक केस हो जाए हम लोगों का, ये इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? IDM बोलेंगे, और इसके नीचे है FVG। ध्यान से देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक। तब प्राइस इस FVG से निकल जाती है, यानी कि FVG के काम करने की 2 जगह, या तो हमारे ट्रेंड्स में, ठीक है, या तो हमारे ट्रेंडिंग मार्केट में, मार्केट का प्राइस कैसा हो, बहुत फास्ट ट्रेंडिंग में, बस भागे जा रहा है, अंधाधुंध भागे जा रहा है, या तो वहाँ पे कोई IDM हो, तब हम लोग FVG को प्रेफर कर सकते हैं। नहीं, FVG को हम लोग को प्रेफर नहीं करना है। क्या ये मेरी बात समझ आई? ठीक। लेकिन मार्केट क्या हो कि किसी रेंज में हो, ठीक है, देखिए ये एक किसी रेंज में हो, इस तरीके से किसी भी रेंज में हो, तब हम लोगों को हमेशा किसको ध्यान देना है? ऑर्डर ब्लॉक को। यानी तब हमारा POI कौन सा बनेगा? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जब भी प्राइस किसी रेंज में होगी तब हमें हमेशा ही किस पे ध्यान देना है? ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें मैं समझा पाया होऊंगा, ठीक। या फिर जब मार्केट रेंज में होगा तब हम लोग किसको फॉलो करेंगे? इम्बैलेंस को। देखो, इम्बैलेंस तो हमेशा ही ध्यान रखना है, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस यानी 2 कैंडल के बीच का गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, वो हमें हमेशा ही ध्यान रखना है। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ही ध्यान रखना है। हाँ, FVG या तो ये फास्ट ट्रेंडिंग हो,
ठीक है, या तो ये आईडीएम बनाओ तब हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे दिखा दूँ, बताओ इसको हम लोग आईडीएम बोले कि नहीं बोले, ठीक है। ये हमारा आईडीएम बन गया, ये आईडीएम बन गया, ठीक है, और ये रहा एफवीजी। तो देख सकते हो कि प्राइस क्या करी, इस एफवीजी से निकल गई, प्राइस इसी एफवीजी पर आई और निकल गई। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? बताओ, जब इस एफवीजी से निकली है प्राइस, तो आप देखिए कि यहाँ पर 3 घटनाएं घटनी हैं, हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 घटनाएं घटी हैं, हुई हैं। प्राइस ने क्या किया है, पहले टैप किया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, रिटेस्ट किया और निकल लिया। अब इसी को हम लोग यदि 1H में देखें, ठीक, तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। चलिए, प्राइस आती है, ठीक, ये स्विंग है और ये, तो मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर एमएसएस हो गया? मुझे बताइए कि क्या ये एमएसएस हो गया? इस एमएसएस होने के बाद इसका लास्ट पीओआई कौन सा है? यही है हम लोगों का लास्ट पीओआई, जो कि ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं कह देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। लास्ट पीओआई कौन सा है? यही हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहीं पे हम लोगों की एंट्री बनेगी, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे। अब ये कन्फर्मेशन वगैरह देख लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत जल्दी से एंट्री ही बना लेते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशन तो हम करते हैं ना 5 मिनट 15 मिनट्स में आके, तो वो कन्फर्म कर लेंगे। और फिर अब हम लोग का फाइनल टीपी क्या होगा, ठीक, फाइनल टीपी क्या होगा, क्योंकि डेली का हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। तो भाई फाइनल टीपी इस लिक्विडिटी तक तो रहेगा ही, ये वाली जो लिक्विडिटी दिख रही है यहाँ तक, ठीक है। कम से कम यहाँ तक तो हमारा टीपी रहेगा ही। आप देख सकते हो कि सिंगल ट्रेड में, ठीक है, ये करीब 1700 पिप्स है, ठीक है, 1700 पिप्स है, कम नहीं होता है एक सिंगल ट्रेड में। हाँ, ये अभी लोअर टाइम फ्रेम पे मल्टीपल एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज बनाई जा सकती है, इसमें घबराने की बात नहीं। तो मैं क्या चीज़ बता रहा था, ठीक है, मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा था, एक बार मैं फिर से मिटा के बता दूं कि प्राइस जब या तो भाग रही है, भागते हुए एक आईडीएम दिखता है, तब हम लोग एफएजी को कंसीडर करेंगे, ठीक, और प्राइस वहाँ से निकलेगी। दूसरी चीज़ कि जब ये भागे जा रही है, ठीक है, उस समय हम लोग एफएजी को कंसीडर करेंगे। कहीं भी ढूंढ लेना यार, ठीक है, ये मुझे ढूंढ के इसमें दिखाने की जरूरत थोड़ी है, जब ये है ही तो है ही। प्राइस भागे जा रही है तब हम लोग की एफएजी से निकलेगी। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी यहाँ भी, ठीक है। यहाँ भी जब ये ट्रेंडिंग में होती है तो ऑर्डर ब्लॉक तक जाती ही नहीं, ये एफवीजी से ही निकलती जाती है, ठीक है। अच्छा, जब ये किसी कंसोलिडेशन में हो, जब किसी रेंज में हो, ठीक, किसी रेंज में हो, एक तो यही एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक देख पा रहे हो, ठीक है। प्राइस यहाँ आती है, एक सेकेंड, प्राइस यहाँ से यहाँ जाती है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से, फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। जब देख सकते हो कि किसी रेंज में है तब ये ज़्यादातर किससे बिहेव कर रही है, एक ऑर्डर ब्लॉक से आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। मैंने अभी तक क्या कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करी, एक बार मैं बातों को रिपीट कर दूँ। हम लोगों ने 3 कैंडल स्विंग के बारे में देखा। हम लोगों ने ये देखा कि कब एफवीजी वर्क करेगा, कब वॉल्यूम इम्बैलेंस काम करेगा, कब हम लोगों का, ठीक है, कब हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक। तो देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से जैसे ही गई, यहाँ से टकराने के बाद अपना रिवर्स होकर नीचे आ रही है, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे काम को कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन बायस का क्या? ये सब तो ठीक है, 3 कैंडल हमने स्विंग सीख लिया। किसी एक हाई टाइम फ्रेम पर पीओआई प्राइस जाती है, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पर प्राइस जाती है, फिर वहाँ से रिवर्स हो जाती है एमएसएस या फिर प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट और देने के बाद 3 कैंडल स्विंग बनाने के बाद। लेकिन बायस का क्या? चलिए, बायस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और बार कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में मारियो गेम खेला होगा, ठीक है। ये हम लोग का तब के ज़माने का फेवरेट गेम हुआ करता था, ठीक है।
मारियो गेम खेला होगा। चलिए मैं इसी को प्ले कर लेता हूँ। देखो इसको, ये कौन सा मारियो है भाई, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसको देखते हैं, ठीक है, मारियो गेम। चलिए देखिए, ठीक है, देखो क्या होता है। अबे इतना फास्ट जाएगा तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा इसको देखो, ये क्या हो रहा है, ठीक, ये निकलता है, ठीक है, ये निकलता है यहाँ से। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इसको नुकसान पहुँचता है, खतरा होता है, ठीक। ये जो ईंट दिख रहा है, ईंट, ये जो ईंट है, यही इसके लिए एक सेफ जगह है जहाँ के बेस पर ये कूद कूद के छटकते छटकते आगे बढ़ता है, ठीक। ये इसका जो जोन है भागने का, ये ईंट है, ये रास्ते, ये पत्थर, बाकी कहीं और चीज़ों पे ये जाता है तो इसके लिए खतरा हो जाता है, ठीक है। ये और बीच बीच में इसको कॉइन्स भी मिलते जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग चार्ट्स में रिलेट करते हैं कि कैसे। देखिए, ये हम लोगों का कुछ जोन है, ईंट कह लो, ईंट, ठीक, जिस पे मारियो भागता है। ये हम कह लें कि ये उसका जोन है। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बोरिंग जैसा लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आराम आराम से ही बता रहा हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि कम से कम उम्र वाले बच्चों को भी ये बातें समझ में आ जाएं, ठीक है, ये इतनी आसान बनाई जा सके। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, ये सब क्या हुआ है ना, तो तुम एकदम कहोगे कि वाह यार गजब, माने गजब, माने गजब, ठीक है। ये कुछ हम लोगों के ईंट है जिसपे मारियो को कूदना है, भागना है, छटकना है, ठीक। चलिए अब मुझे बताइए, एक मारियो का कैरेक्टर भी ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे है, मारियो यहाँ पे है, ठीक। मारियो जंप लगाता है और वो सोच रहा था कि वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ आ नहीं पाया। उसको लग रहा था कि यहाँ आ जाएगा, वो आ नहीं पाया और वो नीचे गिर गया। तो नीचे कहीं वो सही जगह पे गिरा और बच गया, ठीक है। ये क्या हुआ, मारियो का किसी एक दूसरे ईंट पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कोशिश करता है कि ये यहाँ से जंप लगाए यहाँ जाए, ठीक है, पर जा नहीं पाया। तो वापस से क्या करेगा, इसी पे आके गिरेगा, यहाँ पे पहुँच नहीं पाया, ठीक। फिर मारियो क्या करता है, एक छोटी सी जंप लगा के यहाँ आ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ आ गया, और मारियो ने इस बार क्या किया, एक अच्छी खासी जंप लगाया और यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ आ जाता है। मेरे ख्याल से मैं चीज़ें समझा पा रहा हूँ कि ऐसे ही तो होता है गेम में। कैसे होता है बताओ, वो यहाँ से एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करता है, जाता है, इसी लेवल पे बीच बीच में इसमें कॉइन्स होते हैं, वो कॉइन्स उठाता जाता है, और वो अच्छे से जंप नहीं कर पाता तो ऐसे खड्डे में गिर जाता है इधर कहीं, ठीक। फिर मारियो ने क्या किया, यहाँ से एक और लेवल अच्छा जंप किया और वो इस वाले लेवल पे आ गया, ठीक है। अच्छा इसने जंप लगाया और यहाँ पे आ गया, तो बस मारियो हम लोगों का यहाँ आ गया, ठीक। फिर इसने एक और बार जंप लगाया और वो यहाँ आ गया, ठीक है। फिर वापस से ये यहाँ पे जंप लगाता है, यहाँ आ गया, और ये कंटिन्यूअस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। बताइए क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। मारियो क्या करता है,
जंप लगाता है, यहाँ से यहाँ कूदता है, एक लेवल से दूसरे लेवल निकलता रहता है। इसमें कई सारे लेवल्स छूट भी जाते हैं जब वहाँ पे वो जंप ना लगा पाता है, ठीक, वो ना पहुँच पाता है तो वो लेवल्स उसके छूट जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब बस क्या करो ना, जितने सारे लेवल्स ये दिख रहे हैं ना, ठीक है, सबको बना लो POI, ठीक है, ये बन गया POI। और ये जो मारियो है ना, इसको बना दो प्राइस, कि भाई ये कौन है हम लोगों का, यही है हमारे मार्केट की प्राइस और यही है हम लोगों का POI। तो बताओ क्या होगा। प्राइस माने कि मारियो एक POI से छटकती है, दूसरे POI पे आती है, फिर वो किसी और POI पर जाना चाहती थी लेकिन कहीं और चली गई, माने किसी और POI के पास, फिर कहीं और चली गई, फिर कहीं और चली गई, कहीं और चली गई, कहीं और चली गई, ठीक। ये सिलसिला ऐसे ही कुछ चलता रह रहा है। बस अब इसमें क्या करो ना, ये जितने भी सारे हम लोगों के लेवल्स है, लेवल्स कौन से वाले, ये वाले, बस इसको तुम क्या कर लो ना, डेली का ऑर्डर ब्लॉक या फिर और इम्बैलेंस, बस हो गया अब काम हम लोगों का, इम्बैलेंस, ठीक है। डेली का या तो हम लोगों का ये ऑर्डर ब्लॉक है या तो यही हम लोगों का क्या है, इम्बैलेंस है। FVG के लिए मैंने क्या बोला, ज़्यादातर FVG फेल हो जाता है, 95%, 80% के आसपास FVG फेल हो जाता है। तो FVG को हमें ट्रेड ही नहीं करना है, हमने सिर्फ किस पे ध्यान देने हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे या फिर इम्बैलेंस पे। यानी कि ये जितने भी मारियो के लेवल्स है, ये सारे के सारे कौन से लेवल्स हैं, या तो इम्बैलेंस है या तो हम लोग का डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो मारियो क्या कर रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल जा रहा है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ही लेवल से जा रहा है। इसका मतलब कि मारियो हमेशा क्या कर रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक से दूसरे ऑर्डर ब्लॉक या किसी और इम्बैलेंस से किसी और POI तक, किसी और इम्बैलेंस और POI से किसी और ऑर्डर ब्लॉक तक, ये बस ऐसे ही क्या कर रहा, कूद रहा, छटकते जा रहा, छटकते जा रहा। ये तुम्हें समझ में आ गया यदि, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5वीं 8वीं के बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो बस अब हम लोगों को चार्ट समझ में आ जाएगा और 3 कैंडल स्विंग तो हमने देख ही लिया है। अब चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं एक एक करके, अब देखना आएगा मज़ा। मुझे बताओ कि क्या एक ये कैंडल है, माने एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, ठीक। मैं अभी 2 महीनों की एनालिसिस कर देता हूँ, ठीक है, ये कब से, 21 अप्रैल से, ठीक है, बाकी अपने से देख लेना, सेम कहानी घटेगी, ठीक। तो मुझे बताओ कि क्या इन दोनों कैंडल के बीच में यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, ये बताइए, ये गैप है ना, इसी गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस, ठीक। ये रहा हम लोगों का इम्बैलेंस। अब हम लोगों को क्या करना होता है कि प्राइस को इम्बैलेंस में आने देना है, आने देने के बाद क्या करने देना है, एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट या फिर एक प्रॉपर MSS होने देना है, ठीक है। चलिए, तो बस प्राइस हमारी इस इम्बैलेंस में आती है। सबसे पहले हम लोग 4H में देखेंगे, यदि 4H में होता है तो ठीक, नहीं होगा तब हम लोग 1H में देखेंगे। जब भी हम लोगों को इस तरीके की चीज़ों को देखना होता है, हमने हमेशा ही 4H से देखना शुरू करना है, और 4H नहीं मिलेगा तब हम लोगों को 1H से देखना शुरू करना है। ये प्राइस यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना ही टाइम पास कर ले, हमें से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे, इस वाले लैग से। ये जो लैग मैंने अभी बनाया है, इस लैग में देखो कि ये बन गया क्या, ऑर्डर ब्लॉक, ये बन गया FVG, ये बन गया FVG। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो FVG बन गया, FVG बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, लेकिन हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, हमेशा ही लास्ट POI पर ध्यान रहेगा, ठीक है। किस पे ध्यान रहेगा, लास्ट POI पर, यानी यही ऑर्डर ब्लॉक क्या है हम लोगों का, लास्ट POI। बस जैसे ही प्राइस आएगी हमारा ट्रेड एंट्री यहीं बनेगा, ठीक। और ट्रेड एंट्री बनने के बाद TP क्या रहेगा, तो TP वापस से हम लोगों का कौन सा, डेली का प्रोफाइल, ठीक। तो मुझे बताओ कि प्राइस यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो इसके अगेंस्ट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको रोक देगा। तो रोकने के लिए अभी मैंने क्या बोला कि क्या है, ये हम लोगों का एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि हमारा TP कहाँ तक रहेगा, हमारा बायस कहाँ तक रहेगा, इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक।
यानी कि मारियो का एक लेवल इम्बैलेंस और दूसरा लेवल ये हम लोगों का कौन सा, ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मारियो क्या कर रहा है यहाँ पे, इस लेवल से कूद के इस लेवल आता है, इससे इस लेवल जाता है कूद के, ठीक, यहाँ से कूदता है इस लेवल आता है। उसी तरीके से मारियो यानी कि प्राइस इस लेवल पर है तो वो डेली के ऑर्डर ब्लॉक वाले लेवल तक आएगी। यानी कि अब मुझे बताओ, ये तो खैर हमने सिंगल एंट्री बना लिया करीब 1000 पिप्स का, ठीक है, इसमें कई सारे इंटरनल एंट्री भी बन जाएगी, वो छोड़ो। लेकिन मुझे बताओ कि जब इस वॉल्यूम इम्बैलेंस पर प्राइस होती, ठीक है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस पर प्राइस होती तो हमारा बायस कहाँ का होता, यही तो होता भाई कि इस लेवल से प्राइस टकराई है तो इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पर आएगी। बताइए क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ। यानी अब इसका काम खत्म हो गया, अब प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई। बताओ, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई प्राइस। अब बस हम लोग क्या करेंगे, बताओ, सेम चीज़ क्या करेंगे भाई, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर चेक करेंगे कि क्या एमएसएस कुछ भी हो रहा है 1H या 4H में, किसी में भी, ठीक है, किसी में भी देख लो। बताइए, हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो 1H में तब तक हम लोग देखेंगे जब तक कि यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर ना हो जाता हो, और कई बार 1H में ना होता है 4H में हो जाता है तो 4H को फॉलो करेंगे, यानी हमेशा ही हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। ठीक, तो बस बताइए कि क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, और फाइनली यहाँ पर एमएसएस, यहाँ पर इसके स्विंग को प्राइस ने फाइनली तोड़ दिया, आगे निकल के चली गई। अब जैसे ही एमएसएस हुआ है, एमएसएस होने के बाद इस पूरे लैग में जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है यही वाला, ठीक, लास्ट पीआई, यही हम लोगों का एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक लास्ट पीआई, ठीक है, यही हम लोगों का, बस यही एंट्री बनेगी हमारी, यही एंट्री बनेगी। और टीपी कहाँ तक रहेगा, वापस से हमारा टीपी कहाँ तक रहेगा बताइए, एक लेवल से दूसरे लेवल, ठीक, तो टीपी हम लोगों की ये सारी जो लिक्विडिटी दिख रही है यहाँ वाली, कम से कम यहाँ तक तो रहेगी, ठीक है, कम से कम यहाँ तक तो हमारा, ये कई सारे लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये डेली का, तो यहाँ तक तो हमारा टीपी रहेगा ही, ये कम से कम 1600 पिप है, ठीक है, सिंगल ट्रेड में। हम इसमें कई बार क्या करेंगे, एंट्री भी और भी मल्टीपल्स एंट्री बनाएंगे। तो मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, एंट्री वगैरह तो ठीक है, एंट्री वगैरह तो ठीक है, जब इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आ जाएगी तब बताइए आपके दिमाग में क्या चलेगा, वेट करोगे एक प्रॉपर एमएसएस डिस्प्लेसमेंट होने का, उसके सारे लास्ट पीआई को फिल करने का, और फिर वापस से इसके अगेंस्ट में हमारा टीपी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अच्छा, अब कहोगे कि ये सब तो ठीक है भाई, यहाँ से प्राइस आई, लेकिन यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो ऐसे कैसे निकल गई, ठीक है, यहाँ तो कुछ था भी नहीं, तब भी ये कैसे प्राइस निकल गई। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग अभी सिर्फ टाइम फ्रेम डेली फॉलो कर रहे हैं ना, एक बार वीक में आ जाओ, ये क्या है कि नहीं ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या है ना ऑर्डर ब्लॉक। तो सेम कहानी, वापस से प्राइस ने टैप करना है, ये पूरा कैंडल डिस्प्लेसमेंट देना है, ये पूरा रेड कैंडल रीटेस्ट करना है, और फिर प्राइस निकल गई कहाँ तक, इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए, तो वापस से हम लोग डेली में आते हैं। क्या करना है हम लोगों को, प्राइस जब यहां से निकली, ठीक, ये हम लोगों का डेली का ऑर्डर ब्लॉक, डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आती है, इसी कैंडल में डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक, देख सकते हो कि कैंडल आई और चली गई, यानी इसी कैंडल में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इस कैंडल ने क्या किया, इसके सारे पीओई को फिल किया, और फिर वापस से प्राइस निकल गई। तो बताओ, जब यहाँ पर प्राइस होती तो हमारा बायस कहाँ के लिए होता भाई, कम से कम इसकी लिक्विडिटी तो खाना ही है। बताइए, इसकी लिक्विडिटी तो तक तो जाना ही है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे यदि एंट्री बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए एक बार 1H में आके देख लिया जाए। 1H में आके देख लिया जाए कि क्या हुआ है।
हाँ देखिए, ये प्राइस आ रही है, प्राइस को आने दो, प्राइस इस वाले स्विंग के ऊपर निकल गई। ठीक, इस वाले स्विंग के ऊपर जाने का मतलब क्या है कि प्राइस ने क्या कर दिया, एमएसएस कर दिया। अब एमएसएस करने के बाद हम लोगों को इसमें लास्ट पीवाई देखना है कि भाई कौन सा है जो अनमिटिगेटेड है, कौन सा है जो मिटिगेट नहीं हुआ है। तो ये इसके साथ मिटिगेट हो गया। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक, यहीं एक ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी भी बचा हुआ है, मिटिगेट नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से मेरी बात एग्जैक्टली समझ में आ रही होगी। देख सकते हो कि यहीं एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मिटिगेट नहीं हुआ है। तो बस यहीं पे हम लोगों की एंट्री बनेगी, इसी के नीचे एसएल होगा और हम लोगों का यही जो डेली की लिक्विडिटी है वहाँ तक का टारगेट होगा, जो कि ठीक है इसमें करीब 800 पिप्स के आसपास है। ठीक है, एंट्री वगैरह तो खैर ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं फिलहाल। हम लोग बाइस की बात कर रहे हैं, बाइस की कि प्राइस कहाँ से कहाँ निकलेगी। ठीक, प्राइस कहाँ से कहाँ निकलेगी, तो बस एक चीज़ दिमाग में घुसा लो कि कहाँ से कहाँ तक निकलेगी। डेली के ऑर्डर ब्लॉक से निकली है तो लिक्विडिटी लेगी। ठीक, लिक्विडिटी ली है तो वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेली का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक। फिर जब डेली का ऑर्डर ब्लॉक ली है तो भाई इसकी भी लिक्विडिटी ले लिया और इसकी भी लिक्विडिटी ले लिया, बताइए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक और बार डेली का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि फेल हो गया था। ठीक है, इस ट्रेड में हम लोग एंटर थे, हम लोगों का सीटीसी गया था, एसएल नहीं जाने दिया था हम लोगों ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। बताओ क्या ये मेरी बात समझ आ रही है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो प्राइस धड़ाधड़ नीचे आई, प्राइस कहाँ गई, वॉल्यूम इम्बैलेंस पे। भाई जिस तरीके से हम लोगों का एक ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट जोन है रोकने के लिए, ठीक है, उसी तरीके से इम्बैलेंस भी तो एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो प्राइस क्या करती है, यहाँ पे टैप करती है। अब इसको हम लोग एंट्री कैसे बनाते हैं, तो एंट्री बनाने के लिए 1H में चला जाए, देखा जाए कि क्या हुआ है, देख लो कि क्या हुआ है। प्राइस जा रही है, जाने के बाद अच्छा एमएसएस इसका कहाँ है, यहाँ पर। समझिए, प्राइस जब यहाँ आएगी तब ने एमएसएस होगा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ क्या देखा था कि भाई बिना एमएसएस के हुए ही हम लोग जान जाएंगे कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कई सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बनने देना होगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मैं समझा पा रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एफवीजी बन गया, यहाँ पे एक यहाँ भी छोटा सा एफवीजी बना है। ठीक, लेकिन हम लोगों को किस पे ध्यान देना है, इस लास्ट पीवाई पर। ठीक है, तो बस लास्ट पीवाई पर जैसे ही प्राइस आएगी ये बस हम लोगों का ट्रेड बन जाएगा। और टीपी कहाँ तक होगा, तो टीपी डेली के हिसाब से कहाँ तक होगा, ये ट्रेड तो मैंने कैप्चर भी किया है। ठीक है, सारे ट्रेड कैप्चर किए हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि 400, 600, 800, 1000 पिप्स मैंने कैप्चर कर लिया ना, तो कई लोगों को लगता है क्या ही बकवास कर रहा है। तो डेली का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, यहाँ तक। बस प्राइस ने क्या करी, यहाँ तक आई। ठीक, और ये इसके लिक्विडिटी तक था मेरा टारगेट, जो करीब 550 या 600 पिप्स के आसपास। तो अब मुझे बताओ मुझे कि क्या होना चाहिए। इतना सब कुछ देख लिया ना, मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक, प्राइस आई, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो इसका लास्ट पीआई कौन सा है, तो 1H में यदि हम लोग देखें, ठीक 1H में हम लोग देखें तो यही तो है इसका लास्ट पीआई। बताइए, यही तो इसका लास्ट पीआई है। और यदि हम लोग इस तरीके से देखें तो क्या हो चुका है, यहाँ पर एमएसएस भी तो हो चुका है, यहाँ पर ये क्या हो चुका है, एमएसएस। तो अब मुझे बताओ कि ट्रेड एंट्री यहाँ से जो बनेगी लास्ट पीआई से, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमारा टीपी भी होगा। अबे यार रुक जा भाई, ये ऊपर से मैंने सेल करके बैठा हुआ है। ठीक है, समझे, ये मुझे पता था कि प्राइस को यहीं पे आना है, तो मैंने ऊपर से भी काउंटर ट्रेड किया है, सेल किया है 250 पिप्स के लिए, 200-250 पिप्स। ठीक है, यही तक मेरा टीपी है 33,3312 के आसपास, यहीं के आसपास। ठीक है, तो बस मुझे बताइए कि डेली के हिसाब से टीपी कहाँ तक होना चाहिए।
ये वाली लिक्विडिटी तक तो हम लोग ले ही सकते हैं, यानी कि ये तकरीबन 550 पिप्स के आसपास। अब इसमें हम लोग मल्टीपल एंट्रीज भी बना लेंगे गाइस, इंटरनल रेंज जब प्ले करेंगे तो। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं चीज़ें समझा पा रहा हूँ। तो बताइए मुझे कि क्या ये सारी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं? नहीं है मुश्किल, आसान है। ठीक है, आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं चीज़ें समझा पा रहा हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या करना है हम लोगों को। देखो, हम लोगों ने अभी वीकली मंथली कुछ भी नहीं चार्ट्स को ओपन किया है। हम लोगों ने सिर्फ डेली को ही ओपन किया और डेली के ही बेस पर हम लोगों ने देखा कि कैसे मारियो, ठीक है, कैसे मारियो क्या करता है, एक की लेवल से, वो लग रहा है मिट गया क्या, ठीक है, एक की लेवल से दूसरे की लेवल तक जाता है। ठीक, और किसी भी लेवल पर जब 3 कैंडल स्विंग बन जाती है तो उस हिसाब से फिर वहाँ से एक्सपेंशन आ जाता है। तो बस क्या करो, डेली के प्रोफाइल फॉलो करो। ठीक, महीने में 2000 पिप्स तुम आराम से छाप लोगे, उससे ज़्यादा तुम ज़रा एक्सपर्ट बन जाओगे ना। पिछले ही वीक्स मैंने 1000 पिप्स छापे थे। ठीक है, पिछले ही वीक्स, अभी भी 400, 200, 600, अभी भी 600 पिप्स मैंने 2 दिन में कैप्चर कर लिए हैं। तो समझिए कहने मैं क्या चाह रहा हूँ। बाकी सारी बातें यदि बायस की देखनी है, ठीक है, तो वो 1, 2, 3 जो पहले वाली वीडियो उसको देखिए, उसमें हम लोगों ने और डिटेल में डिस्कशन किया है। ये सिर्फ हम लोगों ने डेली की प्रोफाइल को लिया, ऑर्डर ब्लॉक को लिया, इम्बैलेंस को लिया, एफवीजी को हम लोगों ने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि एफवीजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, ठीक, या फिर इंड्यूसमेंट हो तो काम करता है। हम लोगों ने सिर्फ किसको लिया है इसमें? ऑर्डर ब्लॉक को, इम्बैलेंस को, और उसी के बीच में प्राइस घूम रही है। बताइए, एक ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी लिया, फिर यहाँ पे वीक का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, निकली प्राइस, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लिया, फिर ऑर्डर ब्लॉक लिया, फिर लिक्विडिटी लिया, ऑर्डर ब्लॉक लिया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया इसकी, ठीक, फिर इसकी लिक्विडिटी लिया, फिर इम्बैलेंस, फिर ऑर्डर ब्लॉक, बस यही घूम रही है प्राइस। तो यही हम लोगों का बायस है। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार बताइए जैसा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, या इसके बाद मुझे कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। लिक्विडिटी का एक वीडियो बनाना है, ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। 20 तरीके की लिक्विडिटी होती है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे ही मुझे टाइम ऐसा होता है तो। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिलहाल हम लोग रखते हैं, फिर और बात आगे करेंगे। ठीक है।